डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैप्टर 1 को अच्छी तरह से सम अप करना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियोज में जो एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले बताए गए हैं उनको देख के रिवाइज कर लें और चैप्टर 1 के अपने नोट्स तैयार कर लें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। कौन किसका सबसेट होगा? अगर दो सेट दे रखे हैं, अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आते हैं तो पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। अब जो सेट दे रखे हैं हमें, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है और सेट डी है। बी सी डी तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, इनमें एलिमेंट क्या है, लेकिन ए में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम ए के एक्चुअल एलिमेंट्स को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए में क्या दे रखा है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालते हैं हम। तो क्या करते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 1 से होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 12 इंटू 1 12, 12 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे जिसका प्लस करके 8 आंसर आ जाए। तो 12 के फैक्टर बनते हैं हमारे 6 2 जा, और 6 प्लस 2 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को रिप्लेस कर देंगे 6 प्लस 2 से, x प्लस 12, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, वाई ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन बदल गए, प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू में कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू में क्या कॉमन आएगा हमारा, x कॉमन है तो x माइनस 6। लास्ट टू में कॉमन क्या है हमारे पास, 2 है, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस भी है तो फिर से साइन चेंज होंगे, 2 आ गया, x प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 6 जा, दिस इज नाउ x माइनस 6 अगेन कॉमन, तो x माइनस 6 कॉमन हो गया तो इधर बचा x, यहां बच गया माइनस 2। इफ दिस इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, देन x इक्वल टू 6। if x minus 2 equal to 0, then x equal to 2। अब हमारे दोनों रूट्स निकल चुके हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि सेट ए एक्चुअली हमारे पास जो है क्या है, 6 और 2 का सेट है। सेट बी दे रखा है हमें, दैट इज 2 4 एंड 6। सेट सी है हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट डॉट सो ऑन। एंड सेट डी भी दे रखा है एक और हमें, दैट इज 6। अब सबसेट, सबसे पहले देखते हैं ए के एलिमेंट किस किस में आ रहे हैं, 2 और 6 किस में आ रहा है। 2 और 6 एक तो इसमें आ रहा है, 2 और 6 इसमें भी आ जा रहा है, तो ए के एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, ए के एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट केस बनता है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी क्यों हुआ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, 2 और 6 आ रहा है। यहीं से एक केस और आया, ए ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यानी कि 6 और 2 इसमें भी आ जा रहे हैं। तो ये तो हो गया। सेकंड केस कोई बनता है, देखते हैं। ए से तो ए का तो कंपैरिजन हो गया, अब बी देखते हैं। 2 4 6 किस में आ रहा है, 2 4 6, बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो बी सबसेट सी, बी सबसेट सी, बी का कंपैरिजन भी हो गया। अब सी में तो बहुत सारे होंगे, इसके एलिमेंट फिलहाल जो सेट दे रखे हैं उनमें किसी में नहीं आ रहे, तो सी किसी का सबसेट नहीं है।
अब डी देखते हैं, डी किसी का सबसेट है, डी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं, डी के जो भी एलिमेंट है वो ए में आ रहे हैं, तो डी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। इधर ही पर देखते हैं 6 डी में है तो 6 बी में भी आ रहा है, तो डी के एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं, तो डी सबसेट हो जाएगा बी का। डी में 6 है, सी में भी 6 आ रहा है, तो डी के सारे एलिमेंट फिर से सी में आ रहे हैं, तो डी सबसेट हो जाएगा सी का। यानी कि यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि कौन किसका सबसेट हो गया। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो प्रूव करना है। इफ इट इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट पार्ट, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि अगर वो कह रहा है कि ये दो कंडीशन है तो ये वाला ट्रू है या फॉल्स है। इसमें क्या हो रहा है कि एक्स एलिमेंट आ रहा है सेट ए का, यहाँ सेट ए खुद एलिमेंट बन जा रहा है सेट बी का। जब सेट ए खुद बी का एलिमेंट बन रहा है तो ए के एलिमेंट बी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब ऐसा केस होगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम फॉल्स की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो एक्स ए में है तो एक्स बी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये एग्जाम्पल से अब हम इसको शो करेंगे और आपको क्लियर भी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सेट ए इक्वल टू 1 और 2 का एक सेट ले लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं। अब बी कैसे लेंगे, देखो जो भी हम सेट लेंगे, जो ये शुरू की कंडीशंस दे रखी इनके हिसाब से ही लेना है। तो सेट बी क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए एज एन एलिमेंट आए। तो इसका जो सेट ए के एलिमेंट हैं ये हो गए, इनको करली ब्रैकेट में रख दिया तो ये खुद सेट ए हो जा रहा है, तो वो बी का एलिमेंट बन गया इसके हिसाब से। एक और तीसरा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं इसको, तो ये सेट भी आ गया। अब हमने इन दो कंडीशन के हिसाब से एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब चेक करते हैं कि ये फुलफिल होता है नहीं होता है। फॉल्स लिखा है तो नहीं होगा। देखो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग कर रहा है, क्या 1 बी से भी बिलोंग कर रहा है, 1 कहीं नहीं आ रहा है इसमें। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये 1 नहीं हुआ, खुद ये पूरा एक इसका एलिमेंट हुआ, ये एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 1 एलिमेंट है 1,2 करली ब्रैकेट के साथ, तो 1 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये कह रहा था कि x ए से बिलोंग कर रहा है तो x बी से बिलोंग कर रहा है, 1 ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट, if A subset B and B belongs to C then A belongs to C। यानी कि ये कह रहा है कि अगर ये दो चीजें हैं तो A C से बिलोंग करेगा, सेट A एलिमेंट बनेगा सेट C का। अब देखते हैं इन दो कंडीशंस को देखते हैं। A सबसेट B का मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, इसका मतलब है सेट B खुद एलिमेंट बन रहा है किसका, सेट C का। तो सेट बी खुद सी का एलिमेंट बन रहा है, तो सेट ए सी का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावना है, तो ये फॉल्स की कैटेगरी में ही आएगा। ए बिलोंग्स टू सी, ये फॉल्स है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे, इन दो कंडीशंस को मानते हुए एग्जाम्पल सेट करेंगे और फिर शो करेंगे कि ये नहीं हो रहा है। तो लेट सेट ए ले लेते हैं हम, 1 2 ही ले लेते हैं पहले की तरह। अब सेट बी ऐसा लेते हैं 1 2 3, ये ले लेते हैं। इससे कैसे लिए, ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने सेट ए सेट बी ले लिया। अब सेट सी ऐसा लेना है जिसमें सेट बी खुद एज ए एलिमेंट इसमें आ जाए, तो सेट सी क्या लेंगे हम, इस पूरे को एलिमेंट के रूप में लाएंगे, यानी कि 1 2 3।
इस कंडीशन के हिसाब से तो लिख ले, एक और लिख देते हैं एक्स्ट्रा 4, तो इसके ये एलिमेंट हो गए। अब देखते हैं कंडीशन, हमने इन दो कंडीशंस को लेते हुए तो हमने 3 सेट ए बी सी ले लिए, अब ये फुलफिल हो रही है। देखते हैं क्या सेट ए सी में आ रहा है। सेट ए मतलब करली ब्रैकेट 1 2, करली ब्रैकेट 1 2 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये है तो ये करली ब्रैकेट 1 2 3 है, ये करली ब्रैकेट 1 2 करली ब्रैकेट क्लोज नहीं है, यानी कि ए सबसेट बी तो हो रहा है इधर, ए के सारे एलिमेंट बी में, और बी बिलोंग्स टू बी, सेट बी खुद सी से बिलोंग भी कर रहा है, बट ए does not belongs to C, तो therefore it is false. नंबर थर्ड, A सबसेट B एंड B सबसेट C, ये दो कंडीशन दे रखे हैं और हमको चेक करना है कि A सबसेट C ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखते हैं कि कंडीशंस का मतलब क्या है। A सबसेट B, A सबसेट B का मीनिंग होगा ऑल the elements of A are in B। अब B सबसेट C का मतलब क्या हुआ? B सबसेट C, B सबसेट C का मतलब भी हुआ ऑल द एलिमेंट ऑफ B आर इन C। A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट C में है, तो ये कंक्लूजन निकल रहा है कि A के भी C में होंगे। ध्यान से समझिए, A के सारे B में आ गए, B में A के भी हैं, और B के C में है तो B में A के भी होंगे, तो A के C में भी आएंगे। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सी। ए के सारे एलिमेंट सी में, तो ए के सारे एलिमेंट सी में होने का मतलब ही क्या होता है? ए सबसेट सी। तो ए सबसेट सी, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। अगर ट्रू है तो इसको प्रूफ भी करना है, तो इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए एक चीज पहले मैं बता देता हूं, कभी भी हमें एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाना होता है, एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज करो ए को बी का सबसेट दिखाना है, हम मान लेंगे कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए। अब गिवन कंडीशन को यूज करते करते अगर हमने ये शो कर दिया कि x बिलोंग्स टू बी, तो इसी से कंक्लूजन निकलेगा कि ए सबसेट बी। यानी कि एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाने का तरीका क्या है, पूरी एक्सरसाइज में आप 2 से लेकर 12 तक इसको अप्लाई करेंगे। हम x को a का एलिमेंट ले लेंगे और गिवन कंडीशन को यूज करते करते हम शो कर देंगे कि x b का भी एलिमेंट है, तो इसी का मतलब हो जाएगा a सबसेट b। इसको हम यहां पर भी यूज करते हैं। तो प्रूफ, ए सबसेट बी दे रखा है, तो मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए। x ए से बिलोंग कर लिया। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो x ए में है तो x बी में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि सिंस ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए में x है तो बी में भी होगा। अब b सबसेट c, x b में है तो b के सारे एलिमेंट c में भी हैं, तो x बिलोंग्स टू c। क्यों? सिंस b सबसेट c। अब यहां पर से आप
फर्स्ट और इसको सेकंड ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। अब फर्स्ट और सेकंड से देखो ये केस आया, एक्स से मैंने ए का एलिमेंट लिया, एक्स से बी का भी आ जाए, यानी कि ए बी कोई सेट है पहला दूसरा, मैंने एक एलिमेंट लिया जो पहले का एलिमेंट बन रहा है और हमने कंडीशन को लेते हुए उसको दूसरे का भी एलिमेंट शो कर दिया। तो यहाँ पर एक्स को मैंने ए का एलिमेंट ले लिया तो मैंने शो कर दिया एक्स सी का भी है। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें पता चल रहा है कि ए सबसेट सी प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट, इफ A not subset B and B not subset C, then A not subset C। यानी कि इन दो कंडीशंस को लेते हुए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स ये हमें शो करना है। A नॉट सबसेट B का मतलब A के एलिमेंट B में नहीं है और इसका मतलब हुआ B के एलिमेंट C में नहीं है। जब A के एलिमेंट B में नहीं है तो A के एलिमेंट C में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अगर होंगे तो ए सी का सबसेट बन जाएगा, अगर नहीं होंगे तो ए सी का सबसेट नहीं बनेगा। अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ये हो गया फॉल्स, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। अगर फॉल्स है तो हमें फिर एक एग्जाम्पल से इसको शो करना है। लेट सेट ए ले लेता हूं मैं 1 2, सेट बी ले लेता हूं मैं 2 3। तो इसके हिसाब से लेना है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए, नहीं है। अब एक ऐसा लेते हैं कि बी के एलिमेंट सी में नहीं होने चाहिए, तो सी लूंगा मैं 1 2 4 1 2 4। अब देखते हैं इसके हिसाब से ए नॉट सबसेट बी ओके हो रहा है, ए नॉट सबसेट बी, और बी नॉट सबसेट सी, बी नॉट सबसेट सी ये भी हो रहा है। लेकिन बट ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं तो ए सबसेट सी हो जा रहा है, ए सबसेट सी हो जा रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स आया। पार्ट, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट सबसेट बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हमको ये दो कंडीशन दे रखी है, इसके बेसिस पर हमें बताना है ये ट्रू है और फॉल्स है। x बिलोंग्स टू a का मतलब है कि x a का एलिमेंट है, एंड a नॉट सबसेट b का मतलब है कि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो मतलब ये हो गया फॉल्स। अब फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल देना है, तो लेट सेट a इक्वल टू 1 2, सेट b ले लेते हैं। अब कैसा लेंगे, a नॉट सबसेट b, तो a के सारे एलिमेंट इसमें नहीं आने चाहिए, तो इसमें ले लेते हैं 2 3 4। अब देखते हैं 1 बिलोंग्स टू a बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, जबकि हमारे पास क्या है, a नॉट सबसेट b, ये कंडीशन भी है। ये दो कंडीशन हमने ली तो तीसरा हमारा ऐसा आ जा रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो मैंने बताया था हो भी सकता है नहीं भी, अगर मैं 2 को लेता तो 2 a में भी है और 2 b में भी है, तो आप कहते ट्रू है। लेकिन हर एक कंडीशन में ये अप्लीकेबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है तो वो फॉल्स स्टेटमेंट आएगा, तो इसलिए ये फॉल्स आ गया। सिक्स्थ पार्ट, इफ a subset b and x does not belongs to b then x does not belongs to a। तो ये दो कंडीशन के हिसाब से हमें शो करना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है। a सबसेट b का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ a इन b, a के सारे एलिमेंट b में है। x डज नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब x b में नहीं है। अब a के सारे एलिमेंट b में हैं
और x b में ही नहीं है तो a में भी नहीं होगा, ये भी कह रहा है नहीं होगा, तो ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट आ गया। अब ट्रू है तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, शो करने के लिए, तो इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अगर x b से बिलोंग नहीं करता है। अब हमको दे रखा है सिंस a सबसेट b, अब a के सारे एलिमेंट b में हैं और जो b में नहीं होगा वो a में तो हो ही नहीं सकता है, तो यहां पर x b में नहीं है तो x किस में भी नहीं होगा, a में भी नहीं होगा, यही शो करना था हमें, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a b and c be the sets such that a union b equal to a union c and a intersection b equal to a intersection c so that b equal to c। गिवन है a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है, a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दो मेथड से करूंगा। मेथड फर्स्ट में क्या करते हैं हम, जो ये गिवन है इसको यूज कर लेते हैं, a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, ये हमें गिवन है, ये एक सेट हो गया पूरा और ये इस सेट के इक्वल है। अगर दो सेट इक्वल हैं तो उनके दोनों तरफ किसी सेम सेट से सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दें, जैसे यहाँ c से कर रहे हैं तो भी वो सेट आपस में इक्वल रहेंगे। तो यहाँ मैंने सेट C से दोनों तरफ इंटरसेक्शन कर दिया तो ये चेंज नहीं होगा, ये किया जा सकता है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लेते हैं, A इंटरसेक्शन C, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसको ओपन करेंगे तो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू, यहां पर ये देखिए A यूनियन C का मतलब क्या होता है कि इसमें A के भी एलिमेंट रहेंगे और C के भी रहेंगे, यहाँ C का मतलब C के एलिमेंट। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, C तो रहेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर तो C आ गया। यहाँ पर हमने यूज कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब यहां देखते हैं A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C इक्वल है A इंटरसेक्शन B के इक्वल, तो इसको भी यूज कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन। अब B इंटरसेक्शन C कहें या C इंटरसेक्शन B कहें, बात एक ही है, इसको भी अपना प्लेस हम यहाँ पर अभी बदल रहे हैं, बदल दिया। यहाँ पर लिख लो सिंस हमने जो ये चेंज किया, A इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये था गिवन। अब यहां पर भी देखते हैं हम इंटरसेक्शन B, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का रिवर्स लगा दे तो क्या आएगा हमारा, A यूनियन C इंटरसेक्शन B, ये चीज आ गया, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। फिर से हम इस गिवन को लेते हैं A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन C लगाया था दोनों तरफ, तो यहाँ पर लगा देते हैं इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B दोनों तरफ लगा दिया। अब A यूनियन B में A के भी एलिमेंट और B के भी एलिमेंट, और फिर इसका इंटरसेक्शन निकालना है B से, तो यहाँ B के एलिमेंट तो हैं, इसमें भी B के एलिमेंट है, तो इसका आंसर तो B हो गया। अब यहाँ पर A यूनियन C इंटरसेक्शन B, इक्वेशन 1 से इसका मीनिंग क्या आ रहा है, देखो A यूनियन C इंटरसेक्शन B, तो B इक्वल टू इक्वेशन 1 से A यूनियन C इंटरसेक्शन B इक्वल टू है C के, तो ये A इक्वल टू C हो गया, ये प्रूव्ड हो गया,
यूज। डियर स्टूडेंट, मेथड सेकंड में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनो। जैसे बेसिकली जब हम दो सेट को इक्वल करना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ बी को सी के इक्वल दिखाना है, बी को सी के इक्वल। तो बी को सी के इक्वल दिखाने के लिए हम क्या शो करेंगे, बी सबसेट सी कर देंगे और सी सबसेट बी भी कर देंगे, यानी कि इन दोनों को एक आपस में एक दूसरे का सबसेट बना देंगे। अगर ऐसा कर लेते हैं हम तो b इक्वल टू सी हो जाता है। अब दूसरी बात आती कि हम सबसेट कैसे दिखाएं, सबसेट कैसे दिखाएं। तो सबसेट दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले b x बिलोंग्स टू b कर लेंगे। अब गिवन कंडीशन का यूज करते करते हम शो कर देंगे कि x c से भी बिलोंग करता है, x c से भी बिलोंग करता है। तो इस रिजल्ट से हम ये चीज लिख देंगे b सबसेट c। अब हम c सबसेट b दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक एलिमेंट y जो बिलोंग करता है c से, और गिवन कंडीशन का यूज करते करते हम शो कर देंगे कि y b से भी बिलोंग करता है। अब y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू b अगर ये दिखा दिया तो इसका मतलब होगा c सबसेट b, c सबसेट b। जब ये एक दूसरे के सबसेट आ जाते हैं तो उसी का मतलब होता है सेट b इक्वल टू सेट c। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड विथ मेथड सेकेंड, इसमें दिखाना है हमें b इक्वल टू सी। तो हम b से शुरुआत करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू b, x b का एलिमेंट है। तो हम ये भी शो कर सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं कि x डेफिनेटली बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b। क्यों, a यूनियन b में a के एलिमेंट भी आते हैं और b के भी आते हैं। तो अगर x b से बिलोंग करता है तो x 100% a यूनियन b से भी बिलोंग करता है। अब a यूनियन b से बिलोंग करता है तो x बिलोंग्स टू, गिवन है a यूनियन b किसके इक्वल है, a यूनियन c, ये गिवन है। सिंस a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, ये हमको दे रखा है। अब इसका x बिलोंग्स टू a यूनियन c का मतलब क्या होता है, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, या तो x a में बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग्स टू c। यहां से दो केस आते हैं, केस फर्स्ट करते हैं इसमें, x बिलोंग्स टू a। अगर x बिलोंग्स टू a है यानी कि x a में बिलोंग कर रहा है, x b में भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि x a और b का कॉमन एलिमेंट है। तो यहां से ये दिखा सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। लॉजिकली आपको ये बढ़िया तरीके से शो करना है, समझना है। अब ये इसका कॉमन एलिमेंट आ गया तो a इंटरसेक्शन b फिर किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c। तो हम दिखा सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c। यहां से x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है c का भी, यानी कि कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो यहां से आ गया कि x बिलोंग्स टू c। अगर केस सेकंड ले तो x बिलोंग्स टू c ऑलरेडी आ गया। अब हम देखते हैं कि x b से भी बिलोंग करता है, x c से भी बिलोंग करता है, यहां पर भी x c से बिलोंग करता है। हमने ये दिखा दिया सिंस x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, हम ये प्रूव करने में सफल हो गए कि x b से भी और c से भी बिलोंग करता है। तो इंप्लाइज दैट b सबसेट c। एक चीज ये रिजल्ट हम लेके आ गए। अब हम c से शुरू करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू c, y c से बिलोंग करता है तो y बिलोंग्स टू a यूनियन c, क्योंकि a यूनियन c में a के भी एलिमेंट आएंगे c के भी आएंगे। तो
वाई 100% ए यूनियन सी से बिलोंग करेगा ही करेगा, ये कंडीशन रॉन्ग नहीं हो सकती है। अब ए यूनियन सी दे रखा है ए यूनियन बी के बराबर, तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। वाई? सिंस ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब होता है इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। यहां भी दो केस और निकल के आ गए। वाई बिलोंग्स टू ए होता है, यदि ए वाई बिलोंग्स टू ए मतलब वाई ए का भी एलिमेंट है और वाई सी का भी एलिमेंट है, यानी कि y कॉमन है दोनों में, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है? a इंटरसेक्शन b के बराबर, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इससे हमने ये चेंज कर दिया। अब यहाँ से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट a का भी और b का भी, यानी कि y a में भी है और b में भी है, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला y बिलोंग्स टू b। सेकंड लेते हैं तो और वाला y बिलोंग्स टू b, तो ये ऑलरेडी है, तो हमने लिया y बिलोंग्स टू c और हमने कर दिया कि y b से भी बिलोंग कर रहा है। सिंस y बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू b, देयरफॉर c सबसेट b। ये सेकंड रिजल्ट आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have b subset c and c सबसेट b। देयरफॉर b c का सबसेट हो गया और c b का, आपस में सबसेट हो रहे, तो b इक्वल टू c प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, अगर ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसी मेथड से करें, फर्स्ट मेथड उसमें यूज ना करें। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो हमको दिखाना है कि 4 की 4 जो कंडीशन दे रखी है वो सेम है, एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर इसे वेन डायग्राम से मैं शो करना चाहूँ फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट U यूनिवर्सल सेट। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो हमारा ये अगर सेट बी है तो ए इसके अंदर आएगा, तो इसी का मतलब है ए सबसेट बी। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं ड्रॉ करूं वेन डायग्राम, तो क्या बनेगा? सबसे पहले बात समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। यूनिवर्सल सेट a माइनस बी इक्वल टू 5। इसमें करते क्या है, हम a के एलिमेंट लिखते हैं और जो b के साथ कॉमन होते हैं उनको छोड़ देते हैं। हमने ऐसा किया तो ये नल सेट हो गया, कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा। मतलब a में वही एलिमेंट थे जो b के साथ कॉमन थे, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में है। a के सारे एलिमेंट b में है तो a माइनस बी इक्वल टू 5। इसका वेन डायग्राम भी यही बनेगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है, इसका मतलब भी यही हो रहा है, तो सेट a इसके अंदर बनेगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, a यूनियन b। हमने a और b का यूनियन किया, मतलब a के भी एलिमेंट लिखे, b के भी एलिमेंट लिखे। अब जो एलिमेंट लिखे ऐसे लिखे कि वो b के इक्वल आ गए, तो यानी कि वो हो गया सेट b के इक्वल। तो हमने क्या किया, a यूनियन b करना है हमें, a यूनियन b। ऐसा किया तो क्या आ गया, वो सेट b आ गया कुछ, यानी कि इसका मतलब भी है कि a के सारे एलिमेंट b में है। अगर इसको भी ड्रॉ करेंगे तो ये b, ये a, तो इसी तरीके का वेन डायग्राम बन गया।
अब इसको देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है, ए के भी एलिमेंट लिखे गए, बी के भी लिखे गए, ए के भी और बी के भी, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ए के भी एलिमेंट लिखे गए और बी के भी लिखे गए। अब वो लिख के जो आए वो सेट ए के एलिमेंट बन गए। तो मतलब क्या हुआ, बी में ए के भी एलिमेंट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो इसका भी वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आया बी के इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है ए के इक्वल। तो इसका भी मीनिंग है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। अब हम देखते हैं सारे वेन डायग्राम एक जैसे बन रहे हैं, मतलब इसका मतलब भी है ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए माइनस बी इक्वल टू 5, इसका मीनिंग भी है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। और ए यूनियन बी इक्वल टू बी, इसका मीनिंग भी आ रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, इसका मीनिंग भी आ रहा है ए के सारे एलिमेंट बी है। तो हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि ये ऑल फोर कंडीशन, देयरफॉर all four conditions are equivalent. Question number 5. So that if A subset B, then C minus B subset C minus A. इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x को इसका एलिमेंट मानेंगे और शो कर देंगे कि x इसका भी एलिमेंट है, तो ये चीज हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। अब c माइनस बी का मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ c ओनली, c का ही एलिमेंट होगा, वो b का एलिमेंट नहीं होगा। तो implies that x belongs to C and x not belongs to B। अब एक चीज दे रखा है, since A सबसेट B। अब A सबसेट B का मीनिंग समझते हैं, A के सारे एलिमेंट B में है और जो B में नहीं होगा, इसका मीनिंग ये भी होता है जो B में नहीं होगा वो A में होगा ही नहीं। अब x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c एंड x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू a, x a में भी नहीं होगा। अब इन दोनों का कंक्लूजन निकलेगा, x केवल c का एलिमेंट है, a का नहीं है, तो x बिलोंग्स टू c माइनस a। नाउ वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव x बिलोंग्स टू c माइनस b एंड ऑल्सो x बिलोंग्स टू c माइनस a, यानी कि x इसका भी एलिमेंट हो रहा है, x इसका भी एलिमेंट होता है, ऐसा होता है तो ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं, यानी कि c माइनस b सबसेट c माइनस a। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एज्यूम दैट पावर सेट a इक्वल टू पावर सेट b, प्रूव दैट a इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, a को b का सबसेट दिखाएंगे और b को a का सबसेट। अगर ऐसा करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। शुरू करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a एंड कैपिटल X ले लेते हैं, उसे a का सबसेट मानते हैं, सबसेट ऑफ a सच दैट small x belongs to capital X, since x subset of A। अब पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स। तो
कैपिटल एक्स ये ए का सबसेट है, तो कैपिटल एक्स एलिमेंट बन जाएगा पावर सेट ए का। अब कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी बी वाई सिंस पी ए इक्वल टू पी बी। अब कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट बी मीन्स कैपिटल एक्स सबसेट ऑफ सेट बी इंप्लाइज दैट, ये साइन लगा दीजिए आप, एक्स सबसेट बी। अब एक्स बी का सबसेट है तो इसका एलिमेंट बी से भी बिलोंग करेगा। इसका एलिमेंट है स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, हमने दिखा दिया x a का भी एलिमेंट है, x b का भी एलिमेंट है, तो हो क्या जाएगा a सबसेट b। जब भी हम ऐसा कर देते हैं कि x a का भी एलिमेंट है, x b का भी है, तो ये जो सेट है आपस में सबसेट हो जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब क्या करते हैं, b को सबसेट दिखाएंगे हम a का। तो लेट y बिलोंग्स टू सेट b एंड कैपिटल Y ले लेते हैं, उसे सबसेट ले लेते हैं b का, सच दैट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल y। अब सिंस y सबसेट b, तो y एलिमेंट बन जाएगा पावर सेट b का। पावर सेट की डेफिनेशन आपको आती होगी, जिनको नहीं आती सारे एक्सेल से पहले कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, तो वीडियोस पुरानी देख के सब समझिए आप। अब कैपिटल Y बिलोंग्स करता है किससे, पावर सेट b से, तो अब इसके साथ साथ ही पी बी किसके इक्वल है, पी ए के, तो पी ए कर दिया। क्यों, सिंस पी बी इक्वल टू पी ए, दिस इज गिवन। वाई कैपिटल वाई बिलोंग करता है पी ए से, तो कैपिटल वाई सबसेट है ए, इसका मीनिंग ये आ गया। अब कैपिटल वाई ए का सबसेट है, तो y के सारे एलिमेंट a में होंगे। अब y में हमारा क्या था, y में हमारे पास था स्मॉल y, तो स्मॉल y भी बिलोंग करेगा हमारे किसके साथ, a के साथ। अब हमने शो कर दिया सिंस y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a, यहां पर भी y को b से भी बिलोंग करते हुए दिखा दिया हमने, y को a से भी, तो b सबसेट a हो जाएगा। इधर से रिजल्ट निकला b सबसेट a। सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we have a subset b and b subset a, ये एक दूसरे के सबसेट हो गए। Therefore a इक्वल टू b, ये हमारा प्रूव हो गया।